वेलकम गाइस इन इंडिविजुअल। सो जैसा कि पता है आपको एमपीपीएससी का प्री अभी अभी ख़त्म हुआ है और इस बार का पेपर थोड़ा सा लीक से हट के आया हुआ था। तो उस पेपर से हमको सीख लेनी है और एक प्रॉपर प्लान के साथ अब चलना है, क्योंकि हमको मेंस भी कवर करना है, प्री भी कवर करना है। ये जो हमारा प्रोग्राम है प्री कम मेंस प्रोग्राम होगा, जिसमें हम प्री को तो साथ में लेके ही चलेंगे, क्योंकि प्री जैसा आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डाइसी हो चुका है। तो प्री को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन हम मेंस का पूरा सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कवर करेंगे। तो थोड़ा सा आज एक छोटा सा वीडियो है, अनाउंसमेंट है। हम कल 1 अगस्त से प्री कम मेंस 4 महीने का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के कुछ पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैसे हमने इस पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया गया है। ये फ्री इनिशिएटिव है एडुजाइल की टीम की तरफ से, पूरी की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। तो अब देखिए मेंस कैसे आपको लेके चलना है और साथ ही साथ आपकी प्री की भी कैसी स्टडी होती जाएगी। तो हम कैसे कवर करने जा रहे हैं इस 120 दिन में आपका पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस, पेपर 1 2 3 4 सारे के सारा आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैसे करने हैं हम। तो कोर्स पूरी तरीके से बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना पड़ता है, हिंदी में आपको लास्ट के 2 पेपर लिखने हैं आप, है ना। हिंदी व्याकरण आ रही है आपकी, ऐसे भी हिंदी में लिखने के लिए पूछ रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या दिक्कत होती है कि जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो इंग्लिश में मात खाते हैं। आपको इंग्लिश भी यहीं से सीखनी, क्योंकि आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हो। आपको 2 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी तो होनी चाहिए। इंडिया में आप रह रहे हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए। गवर्नमेंटल वर्क है आपके, एमपी के अंदर का जो वर्क है आपका हिंदी में हो रहा है, लेकिन इंग्लिश भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है दूसरे राज्यों से। तो आपको दोनों लैंग्वेज बना के चलनी, इसलिए हम बाइलिंगुअल रखेंगे इसको पूरी तरीके से। लेकिन जब हम आपको टेलीग्राम में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो सेपरेट हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसी का आपको प्रिंट आउट लेना है। सिंपली हैंड रिटन नोट्स हम आपको देंगे, सिर्फ आप उसका हार्ड कॉपी निकलवाना है, आपको प्रिंट आउट लेना है और आपको उसको रीड करना है बस। और जो वीडियो देखने के दौरान कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप के बन रहे हैं, आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे उन नोट्स से बाहर, उनको आपको पॉइंट करते जाना है। फ्लो चार्ट के रूप में हम पूरा का पूरा आपको कवर कराएंगे। मेंस का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, और ऊपर प्री के लिए 5-6 फैक्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखवाएंगे, और उन्हीं में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्योंकि इस बार प्री का पेपर आप अगर सही से एनालाइज करोगे तो मेंस के 3 मार्कर क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आए हुए हैं। मतलब 10-12 क्वेश्चन तो आपको मेंस के क्वेश्चन से सीधे सीधे मिल गए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा होता, उसका आंसर नहीं पढ़ा होता, तो भी आप सही कर दिए होते। यही आप लैग कर रहे हो, और अब इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो प्री का पेपर है अच्छे स्तर का पेपर आया हुआ था। हम लोग शुरू करेंगे, देखिए मेंस का सबसे पहले तो हम प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम जीएस का पेपर 2 शुरू कर रहे हैं, कोई भी जैसे पॉलिटी से हम लेके शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसके 3 मार्कर देखेंगे, फिर उसी में हम 6 मार्कर देखेंगे, 15 मार्कर देखेंगे। मतलब एक ही टॉपिक को कैसे 3 मार्कर में पूछा हुआ है, 6 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है, ठीक है। कौन सी थीम आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं, उस टॉपिक से कौन सी थीम से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे 2018 में कोई आया हुआ है, 2016 में वही क्वेश्चन आया हुआ था, 12 में आया हुआ था। इसको सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सिलेबस में आपका, फिर हम देखेंगे सिलेबस कि ये क्वेश्चन पेपर हमने देखे और ये सिलेबस है, तो ये जो क्वेश्चन है कहाँ से उठे हुए हैं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस तो पूरा आपको कवर ही करना है। सबसे पहले मेंस के आपको देखने 25 ईयर या 20 ईयर के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फिर सिलेबस से मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ के रखा हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को एज इट इज आयोग दोबारा पूछ सकता है। और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, जैसे कि आपका एचसीएस हो गया, हरियाणा सिविल सर्विसेज हो गया, आरपीएससी हो गया, बीपीएससी और यूपीपीसीएस, बेसिकली जो, और झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ आसपास के जो अपने पीसीएस वाले एग्जामिनेशंस हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी, देखिए अभी इतना एनालिसिस करना अगर आप खुद से करने जाओगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री में, टॉपिक वाइज। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ रखा है तो सीधे सीधे आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर मॉडल आंसर के थ्रू आपको बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आपको देना था। तो जब आप ये करोगे तो आपके जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो अलग लेवल का होगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये होगी कि आपका उस टॉपिक के ऊपर पकड़ बनेगी, और जब टॉपिक के ऊपर पकड़ बनेगी तो ये आपका प्री में भी हेल्प करेगा और आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको करना है, ये कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे थे। प्री में भी आपको देखिए क्या है कि दूसरे स्टेट के जो आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका आप थीम देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के रख देता है। सबसे अच्छा हम आपको बताएंगे, अभी हमने यूपी पीसीएस की एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, यूपी पीसीएस।
वो MPPSC वाले ज़रूर से ज़रूर देखें। 50 मिनट में हम वहाँ पर 150 क्वेश्चन का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसमें 600 फैक्ट, क्योंकि हम 4 के चारों ऑब्जेक्टिव वहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो 600 फैक्ट मिलेंगे और हर ऑब्जेक्टिव के 2 एडिशनल पॉइंट। 600 का आपका कितना हो गया, ये लगभग 1800 हो गया। तो जब आप इस लेवल में जाके पढ़ोगे तभी आपको अब यहाँ से हेल्प होने वाली है, अदरवाइज़ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा लेवल आयोग का हो चुका है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए UPSC वाले करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कवरेज कराएंगे पूरे के पूरे पेपर्स की। ठीक है, GS 1 2 3 4 लेके आपको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी, सारे टॉपिक कवरेज, हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगी। जल्दी से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कल से शुरू होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने आज आपका मान लीजिए प्रियम्बल कवर किया, उद्देशिका, देखिए प्रियम्बल फिर उद्देशिका, हिंदी इंग्लिश बढ़िया से सेपरेट नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल गए। प्रियम्बल पकड़े, इसका हम लोग 25 ईयर क्या देखें हम कि MPPSC में कैसे दे रखा है, अदर PCS में कोई क्वेश्चन आए हैं, UPSC में आए हुए हैं, ये देख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से आपको पूरा का पूरा प्रियम्बल सारे डायमेंशंस में कवर करेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से, यहीं कहीं आपको रटवा देंगे। लिटरली हम बोल रहे हैं रटवा देंगे, वर्ड मतलब घोट के पिला देने वाला। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मुंह जबानी याद आ जाएगा, किसी के सामने भी आप खड़े होगे, कोई पूछ लेगा कि भैया प्रियम्बल क्या है, उद्देशिका क्यों आई, मतलब इस डायमेंशंस क्या रहेंगे, देखिए सारे आपके 5 जो W होते हैं, वाई, वाट, व्हेन, वोम, वाई, सब कुछ हम करवा देंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, पूरा का पूरा अच्छे से सारे डायमेंशंस। क्योंकि UPSC लेवल का हम जब इसमें दिखा दे रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन आ रखा है, इस डायमेंशन से भी पढ़ लो, तब तो आप स्टेट PCS लेवल का बहुत अच्छा लिख सकते हो। क्योंकि देखिए 3 मार्कर में एक क्वेश्चन का आपको कैसे 3 नंबर दे देगा, मतलब एक लाइन का कैसे 3 नंबर देगा, वो आपको सीखना है। एक लाइन में से आप क्या लिख दो कि वो 3 में से आपको 2.5 नंबर दे दे, क्योंकि इसी क्वेश्चन का किसी किसी को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 2.5 नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना है। जब आप एक बार टॉपिक कवर कर लिए डेली का, देखिए डेली हम एक डिटेल टॉपिक आपको कवर करवाए, अच्छा खासा, हो सकता है ये 55 से 60 मिनट का एक वीडियो हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 2 वीडियो हम करवाएं, GS पेपर 1 भी साथ में करवा रहे हैं, GS पेपर 2 भी करवा रहे हैं, पूरी वीडियो टीम हमारी लगी हुई है इसीलिए। ठीक है, 4 मिनट तभी आपका कवर हो पाएगा। पहली बात तो 10 से 12 घंटे आपको देना है, क्योंकि प्री कम मेंस पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा ये। ठीक है, प्री के लिए भी हम इसमें स्पेशल प्रोविज़न आपको दे के रखें, वो अभी बताते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिए लास्ट तक। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको एक बार आप कवर कर लोगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाएंगे और उसका देखेंगे, और ये देखेंगे कि क्या आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुँचे या नहीं पहुँचे, जो आपने पढ़ा, तो क्या ये पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और उसके साथ हम हर टॉपिक के 5-10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसके मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आपको एक टास्क असाइन करेंगे डेली का डेली। आपका जब इतना आप कवर कर लिए, जो कवर किए हो उसी टॉपिक के 5 क्वेश्चन बना के हम आपको देंगे। ठीक है, और उस 5 क्वेश्चंस को आपको टेलीग्राम चैनल में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप में आपको भेजना है डेली का डेली। और उसमें हम आपको रिमार्क करेंगे कि आप अगर 6 नंबर का है तो आप अभी 2 नंबर में हो, 1 नंबर में हो, या 0 नंबर में हो, या 4 में पहुँचे आप। डेली का डेली इम्प्रूवमेंट आपका ग्राफ के माध्यम से आपको मिलेगा। तो जब ये आप करोगे, डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या होगा, इससे 2 चीज़ें होंगी आपका, एक तो रिवीजन भी हुआ, दूसरा आपका प्रैक्टिस हुई। रिवीजन कैसे हुआ, जो टॉपिक हम पढ़ाए उसी टॉपिक के 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपका, क्योंकि सुबह आप वही टॉपिक पढ़े हो, शाम को आप खुद से लिख रहे हो, तो आपका रिवीजन हुआ। दूसरी बात प्रैक्टिस, डेली 5 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका लिखने की हैबिट आ जाएगी। क्योंकि देखिए आपका सिलेबस तो आपको पता होगा, पैटर्न कैसा रहता है इसका, 300 नंबर का पेपर। ठीक है, 3 आवर में, अब समझिए बात को आप। ठीक है, और आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे मतलब कि पार्ट ए में, और 28 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में मिलेंगे, मतलब कि 56 क्वेश्चन आप लिख रहे हो। समझ पा रहे हो आप, लिटरली बहुत ही टीडियस टास्क है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस लगेगी, तब आप इतना कवर कर पाओगे। हालांकि 3 मार्कर क्वेश्चन हैं, मतलब एक लाइन वाले 30 क्वेश्चन, लेकिन उनको लिखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार ऐसा क्या लिख दें एक लाइन में, हमको बहुत कुछ पता है लेकिन हमको क्या नहीं लिखना है ये भी तो पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये आपको सीखना है, यहाँ यहीं से आपको सीखना है। इसके अलावा देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा हम एक टास्क आपको रेफरेंस बुक का भी देंगे, जैसे कि जो आपने टॉपिक पढ़ा
फिर उसको थोड़ा सा आपको आधा घंटा और दे देखिए। हमारे नोट्स के अलावा आपको रेफरेंस बुक रीडिंग की एक हैबिट डालनी है कि क्योंकि तभी आपके दिमाग में रिटेन होगा और आप ऑफिसर्स की जो एक थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो थिंकिंग माइंडसेट होता है, वो बुक्स रीड करके ही ला सकते हो। तो उसके लिए आपको आधा घंटा वो टॉपिक को देना है रेफरेंस बुक से। जैसे अगर लक्ष्मीकांत से आपको हम प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल अगर हम अपने नोट से कराए तो आप लक्ष्मीकांत में जाके थोड़ा सा प्रियम्बल देख लीजिए, उसका डेली का टास्क आपको असाइन किया जाएगा। ये आपको साथ ही साथ करते रहना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्री भी साथ में लेके चलना है। प्री में आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, डेली एक तो आपको OMR में मॉक लगाना है। एलिमिनेशन सीखना है, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। नहीं भी पढ़े हैं आप, कैसे 40 से 30 क्वेश्चन आप थिंकिंग प्रोसेस से एलिमिनेट करके सरफेस लेवल नॉलेज से सही कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सारा का सारा नॉलेज एक तरफ होता है और ये जो थीम होती है, ये जो एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं, क्वेश्चन टैकल करना, ये एक अलग ही लेवल का होता है और ये अलग इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आपको मॉक एक प्रैक्टिस करना है प्री के लिए। जैसे जैसे आप ये सब कवर करते जाओगे, आपके प्री में देखोगे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात ये, जब आप का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा रहे होंगे मेंस का, साथ ही साथ हम पॉइंट में या स्टार करा के आपको प्री की इन्फॉर्मेशन भी लिखवा देंगे कि प्रियम्बल है तो प्रियम्बल की उद्देशिका से क्या क्वेश्चन प्री से रिलेटेड हैं, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर एक टॉपिक आपने प्रियम्बल पढ़ा, इससे अगर हम 10 फैक्ट बता दिए प्री से रिलेटेड, 10 में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये लिख के ले लीजिए। तो ये आपका हेल्प करेगा। ये होता है प्री कम मेंस अप्रोच, जो कि स्टूडेंट लाइक करता है। अगर आपका प्री इस बार क्लियर नहीं हो रहा है, इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि आपने सिर्फ प्री पे फोकस किया। जो कम, ये जो मेंस है, मेंस कहाँ गया मेंस। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न तो समझिए आप, प्री मेंस इंटरव्यू क्यों रखा हुआ है। वो चाहता तो सिर्फ प्री रख देता ना। आप अगर इस बार रुके हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़ने की वजह से रुके हुए हो, मेंस आपने पढ़ा ही नहीं। देखिए अगर मेंस का महत्व ना होता, इंटरव्यू का महत्व ना होता, तो आयोग कोई पागल तो है नहीं कि 3 फेजेस रख रहा है, सिर्फ प्री रखता तब ना। अगर उसने 3 फेज़ रखा है और 1 साल आपको प्रिपरेशन में लग रहे हैं, तो आप एक के 1 साल पूरे प्री नहीं पढ़ोगे। आपको मेंस कवर करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, साथ में प्री भी पढ़ना है। फिर जब प्री का एग्ज़ाम आएगा, उसके 1 से 1.5 महीने पहले आपको प्री का रिवीजन करना है। फिर प्री जैसे हो जाता है, तब जो 3 महीने बचते हैं बीच में, उसमें आपको मेंस का रिवीजन करना है। और फिर जो 3 महीने बचते हैं मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के बीच में, वहाँ पे आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, मतलब रिवीजन करना है। समझ रहे हैं आप। उस 3 महीने में नया नहीं पढ़ना है कि अब उस 3 महीने में फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, नहीं। तैयारी फर्स्ट डे से शुरू होगी, तीनों फेज की, आप ये समझिए। तभी आपका ये निकलेगा और आप लास्ट में लिस्ट में अपनी जगह बना पाओगे। अदरवाइज़ तो बस प्री पढ़ रहे हो आप, तो प्री भी नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। केवल मेंस पढ़ रहे हो तो आपका प्री नहीं क्वालिफाई होगा। मेंस पढ़ना है तो फिर आपको प्री की अप्रोच भी साथ में लेके चलनी है। मेंस प्री दोनों कर लिए, इंटरव्यू में या रुक जा रहे हो। इंटरव्यू का भी आपको सोचते चलना है कि यार पूछ देगा कि भाई प्रियम्बल की जरूरत क्या पड़ गई, राष्ट्रपति अपने यहाँ हैं, क्या ज़रूरत है। जब प्रधानमंत्री सारा एग्जीक्यूटिव पावर्स, रियल जो रियल हेड है अपना, रियल एग्जीक्यूटिव हेड जब प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति क्या ज़रूरत पड़ गई। जब लोकसभा ही सारा काम देख रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ सब हो रहे हैं, तो राज्यसभा की ज़रूरत ही क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये कंसेप्ट है। जब ये कंसेप्ट आप डेवलप कर लोगे, तब आपका इंटरव्यू में भी आप निकाल पाओगे, मेंस में भी आप लिख पाओगे, और इंटरव्यू भी आप आप प्री भी टैकल कर पाओगे। ये आपको सीखना है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ऑफिसर्स लेवल की थिंकिंग शुरू करेंगे। हमारा थीम ही ये है कि अब जो भी है सब आपकी सोच है, अब बारी आपकी सोच की है। बस सोच सही रखोगे, ऑफिसर्स की थिंकिंग रखोगे, ऑफिसर बनोगे, बस, ठीक है। तो ये करेंगे। इसके अलावा एक इनिशिएटिव हमारा जो चालू हुआ एडू एजाइल का, जो कि हम यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज अभी करवा रहे हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। 50 मिनट में हम 150 क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, वो आपको डेली देखना है। आप 50 मिनट निकालिए, टहलते हुए आप टहलने निकल जाइए, और बस आप ईयर प्लग लगा के सिंपली सुन रहे हो आप उसको, ठीक है। जब आप फोकस के साथ सुनोगे, चीज़ें आपके दिमाग में रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगी और रिट्राइव आप कर पाओगे। 2 से 3 बार आप एक लेक्चर को, किसी भी लेक्चर को, हमारा नहीं, किसी का भी लेक्चर आप 2 से 3 बार देख के देखिए बस। फिर अगर आपको रिटेन ना रहे, तब फिर आप यहाँ पे आके कमेंट करिएगा। 3 बार सेम लेक्चर को आप देखिए, स्पेस्ड टाइम रिपीटिशन, जैसे कि आप पहला आज देखिए, दूसरा आप 48 आर के बाद देखिए, फिर आप 4 दिन में या 7 दिन बाद देखिए।
और फिर बताइए कि क्या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको याद है या नहीं याद है। आपको यहाँ तक याद हो जाएगा कि अच्छा वो टीचर 2 मिनट 30 सेकंड में क्या कर रहा था, ये तक याद हो जाता है। 3 रिवीजन आपको देने ही देने हैं। ये साइंटिफिक रिवीजन की टिप्स होती है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। नोट्स जो है और पढ़ाई के दौरान जो हम यूज करेंगे वो आपकी हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा रिटेन होता है। और इसी के आपको क्रिस्प नोट रहेंगे, फ्लो चार्ट वगैरह रहेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी का प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा। दोनों साइड आप प्रिंट आउट निकलवाइए और उसी से रीड करिए। ज़्यादा लिखने का जो काम बस का लिखने वाला है वो हम आपको बता देंगे। उसके अलावा रेफरेंस बुक में आपको हम पॉइंट करने के लिए बता देंगे, वहाँ से आप पॉइंट कर लीजिएगा बस, ठीक है। और किसी को अगर डिजिटल वाले नोट्स चाहिए होगा वो भी बताइएगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम से हम आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। फिर देखिए आपको मॉडल आंसर मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी बात है, मेंस की जो टेस्ट सीरीज आप अलग से ज्वाइन करते हो 20,000 25,000 30,000 35,000 डिजिटल वाली ऑनलाइन वाली, वो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको हम वीक में 6 डेज़ पढ़ाएंगे। 6 डेज़ में आप देखिए डेली 5 क्वेश्चन भी लिख रहे हो, एक टेस्ट लगा रहे हो, मतलब कि 6 टेस्ट आप लगा दिए किसके OMR में, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, इसके अलावा आप पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी एनालिसिस कर रहे हो। और ये जो आप भेज रहे हो हमको 5 क्वेश्चन डेली के, मतलब 30 क्वेश्चन तो आप वैसे भी भेज रहे हो ना, और इसकी भी हम आपको बताएंगे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा जो संडे है, 6 दिन आपने पढ़ा, 7वें दिन मतलब संडे को हम आपका मॉक लेंगे मेंस का। जो जो हमने 6 दिनों में पढ़ाया है उसका आपका एक हम देखिए या तो 150 नंबर का लेंगे या तो 300 नंबर का लेंगे, वो अभी आपको हम बता देंगे। तो 150 या 300 नंबर का आपको हम एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। जो जो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ उसी का, उससे क्या होगा, आपका सारा का सारा रिवीजन आपका संडे को हो गया जितना आपने पढ़ा। क्योंकि 150 नंबर में या 300 नंबर में जब हम सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक का देंगे तो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस में क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो वो आपका यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो गया, और आपकी जो स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट है जो लिखने का, वो भी आप यहाँ से सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। दूसरी बात ये है, जो मॉक रहेगा ये हम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है। और बस फैकल्टी के द्वारा आपको चेक करवा के फीडबैक मिलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और आपको जो हम ये टेस्ट देंगे उसका टॉपर्स द्वारा निर्मित मॉडल आंसर भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे लिखना था आपको, ये कर सकते थे आप। ये हमारी अप्रोच रहेगी। अगर आपको सही लगती है ज्वाइन करिए। दूसरी बात, अगर आप किसी और का या कहीं और से फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं या कोचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूटीन बनाने के लिए आप ये देख सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ आप गो थ्रू कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पढ़ाए गए और कैसा कंटेंट है, और क्या हमारा इतना कवर है या नहीं कवर है। अगर नहीं कवर है तो आप भी कर लीजिए। 120 दिन में पूरा का पूरा मेंस, डिटेल्ड मेंस, साथ में आपकी प्री की 100 टेस्ट भी हमने लगवा दिए एक्सप्लेनेशन के साथ। आप पहले टेस्ट में 60 नंबर से शुरू कर रहे हो तो 100 में टेस्ट जाते जाते आप 80-85 बहुत आराम से कवर करोगे, ये आपको समझना है। ये बच्चे सोचते तो हैं, कर नहीं पाते हैं। उस करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। फ्री इनिशिएटिव है, कोई चार्ज नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पायरेशन है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों हमारे। और हमको भी अच्छा लगता है कि यार जो मेहनत कर रहे हैं, अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फ्री इनिशिएटिव है, कोई इसका चार्ज नहीं है। और अपना रूटीन बनाइए, लग जाइए। मेंस में गलतियां नहीं करना है। जिसका प्री क्लियर हो रहा है, जिसका प्री नहीं क्लियर हो रहा है, ये मेंस वाली अप्रोच लेके चलिए। प्री क्रम मेंस है, प्री भी क्लियर हो रहा है, मेंस भी क्लियर हो रहा है। और मेंस और प्री का 60% से 70% जो सिलेबस है वो ओवरलैप होता है। और मेंस लेवल की जब आपकी थिंकिंग हो जाएगी तो प्री आपका निकलना ही निकलना है। क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है वो आपका एक्सप्लेनेशन बेस्ड है। इस बार आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पेपर आपको मिल जाएगा जो न्यू कमर हैं। और बस इतना है, निकालना है निकालना है निकालना है। और अंतिम में हमेशा जैसे हम बोलते हैं कि यार इस बार का जो नारा है ना, इस बार का नारा थोड़ा अलग है। अब हम स्वदेशी अपनाओ, असहयोग आंदोलन, इन सब में वर्क नहीं करने वाले। अब जो हमारा बात है ना वो सिर्फ और सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट रहेगा अपना। डायरेक्ट एक्शन प्लान हमारा होगा आपका। अब हम यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इस नारे के साथ चलना है कि नहीं इस बार तो भारत छोड़ो, कैसे नहीं निकलेगा, है ना। अब पीछे नहीं आना है, डोमिनियन स्टेटस नहीं चलने वाला अपना काम। अब हमको चाहिए भैया कंप्लीट फ्रीडम, मतलब हमको चाहिए सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। यू ऑल आर ऑफिसर्स, सो बिहेव लाइक ऑफिसर्स ओनली, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है।